हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज मैं आपके सामने आया हूँ एक और केमिकल कंपनी के साथ, जो कि बहुत ही बेहतरीन केमिकल कंपनी है। कंपनी के बारे में समझते हैं पहले। तो ये जो कंपनी है दीपक नाइट्राइट, इट इज़ रैंक्ड अमंग फॉर्च्यून नेक्स्ट 500 एंड रिकॉग्नाइज्ड अमंग द टॉप 25 वेल्थ क्रिएटर्स बाय फॉर्च्यून मैगजीन, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। इंडियन कंपनी है जो कि टॉप 25 वेल्थ क्रिएटर्स की तरह से जानी जाती है। ये दीपक नाइट्राइट जो है इज़ एक्नॉलेज्ड एज लीडिंग सप्लायर ऑफ केमिकल इंटरमीडिएट्स। तो केमिकल इंटरमीडिएट्स ये बनाती हैं एंड इनका बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट्स मैन्युफैक्चरिंग, केटरिंग टू डाइज, पिगमेंट्स, एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक्स, टेक्सटाइल, पेपर एंड होम एंड पर्सनल केयर सेगमेंट्स इन इंडिया एंड ओवरसीज़। तो इनका बहुत ही डाइवर्स यूजेज है इनके प्रोडक्ट्स का, और इसी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त ये रिटर्न भी दे रही है और वेल्थ क्रिएट करके दी है कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को। अब हम थोड़ा समझते हैं इनका कैसा रहा है पास्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखेंगे तो 1 मंथ का रिटर्न अगर देखते हैं तो 1 मंथ का रिटर्न इन्होंने 27% दिया है। सेम अगर 6 महीने का देखते हैं रिटर्न, तो 6 महीने में इन्होंने कुछ 54% का रिटर्न दिया है। वही अगर YTD देखते हैं तो YTD इज़ फिनोमिनल 108%, तो दुगना हो गया पैसा। अगर 1 लाख लगाया था तो 2 लाख रुपए ऑलरेडी हो गया आपका इन लास्ट 8 मंथ्स। अगर हम लास्ट 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में बम्पर 1200% का रिटर्न इन्होंने दिया है 2015 से लेके 2020 के बीच में। तो 1200% का रिटर्न, मतलब ज़बरदस्त रिटर्न इस कंपनी ने कमा के दिया है और वेल्थ क्रिएट करके दी है कंपनी ने। अब हम इसका Q1 का जो रिज़ल्ट आया है उसके बारे में देखते हैं। Q1 में स्टैंड लोन रेवेन्यूज़ जो हैं वो 355 करोड़ के आए हैं, स्टैंड लोन एबिडा 102 करोड़ और स्टैंड लोन पैट जो है 64 करोड़। सेम कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ देखते हैं तो 681 करोड़, एबिडा 188 करोड़ एंड कंसोलिडेटेड पैट 99 करोड़। द कंपनी प्लान्स टू डबल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैपेसिटी फ्रॉम 30,000 टन पर एनम टू 60,000 टन पर एनम। इनका एक अभी इंस्टॉल हुआ है कैपेसिटी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का, अप्रैल में ही इंस्टॉल हुई है और अभी ये ज़बरदस्त उसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलरेडी चल रही है। अब हम देखते हैं इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स में ये नीचे क्यों आए हैं और क्यों इन्होंने अपना डी ग्रोथ करा है। तो स्टैंड लोन बेसिस पे अगर देखते हैं तो नेशन वाइड लॉकडाउन की वजह से इनका ये क्वार्टर थोड़ा सा फीका रहा है, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी अगर देखते हैं तो सिर्फ 65% रही है, बिकॉज इनका ऑलमोस्ट 40 डेज़ का लॉस हुआ है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। तो इसी वजह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हुई है और इसी वजह से रेवेन्यू भी डिग्रो किया है 36% की दर से। स्टैंड ऑन एबिडा भी इसी वजह से कम हुआ है, बिकॉज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी ड्यू टू लॉकडाउन लार्जली अफेक्टेड द अर्निंग्स। तो ये भी इसी वजह से इनका नीचे आया है। और विद द सेगमेंट्स, द परफॉर्मेंस प्रोडक्ट सेगमेंट विटनेस लोअर एबिडा मार्जिन्स एज वन ऑफ द केमिकल इंटरमीडिएट्स। तो इनका परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट मार्जिन्स हिट हुई हैं। स्टैंडलोन PBT stood at 85 crores in Q1 FY21, contracting by 48%, और अगर कंसोलिडेटेड PBT देखते हैं तो वो भी 133 करोड़ पे आया है। अब हम इसका थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं सेगमेंट परफॉर्मेंस। तो बेसिक केमिकल्स रिपोर्टेड ए 32% मॉडर्नाइजेशन इन रेवेन्यूज़, रनिंग फॉर स्लाइटली अंडर 2 मंथ्स ऑफ ऑपरेशंस। मैंने आपको बताया 40 डेज़ का ऑलमोस्ट इनको लॉस हुआ है। फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स ग्रू बाय 21% ईयर ऑन ईयर, एंड परफॉर्मेंस प्रोडक्ट हैज़ बीन द मोस्ट अफेक्टेड बाय COVID-19, a 76% contraction in revenue, while the detergent end segment has retained its volume requirement. Both paper and textile demand has been substantially affected by the pandemic. तो पेपर और टेक्सटाइल जहाँ पे कि परफॉर्मेंस प्रोडक्ट यूज़ होता है, जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेंडेमिक का असर देखा गया है। अगर हम देखते हैं डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स में इन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया है, तो डोमेस्टिक रेवेन्यू स्टूड एट 157 करोड़ इन Q1 FY21 एज अगेंस्ट 320 करोड़ इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड, जो कि जिसकी वजह जो है वो सबसे बड़ी वजह है कि लो प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन और लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काइंड ऑफ थिंग, एंड पार्टली बिकॉज द मैनेजमेंट चोज टू टेक एडवांटेज ऑफ ए डेप्रिशिएटेड करेंसी एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट बायर्स।
तो डोमेस्टिक रेवेन्यू इसलिए भी कम हुआ है, जो भी इनको माल इन्होंने बनाया है उसको इन्होंने डोमेस्टिक मार्केट में बेचने की बजाय इन्होंने प्रेफर किया एक्सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि डेप्रिशिएटेड, बिकॉज आपको पता है डॉलर टर्म्स में अगर रुपये को देखेंगे तो आज की तारीख में बहुत ऊपर रुपए डेप्रिशिएट काफ़ी हो चुका है और उसी का फ़ायदा उठाने के लिए इन्होंने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया है। अब एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़ वर एट 186 करोड़ इन Q1 FY20 कंपेयर्ड 21 कंपेयर टू 227 करोड़ इन Q1 FY20, reporting a degrowth of 18% YOY. The focus was higher on exporting to countries that were on the path of recovery from effects of virus. मतलब एशिया यूरोप में सबसे ज़्यादा रिकवरी हो चुकी है और इसी वजह से उनका फोकस एक्सपोर्ट पे था। अब हम अगर परफॉर्मेंस ऑफ दीपक फिनॉलिक लिमिटेड अगर देखते हैं तो वाइल प्राइसेस इन डिमांड फॉर फिनॉल in the domestic market were affected by lockdown, migration and low discretionary spend on housing, DPL changed track to increase export. इंडिया में क्योंकि डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम हुआ इसी वजह से उन्होंने एक्सपोर्ट पे फोकस करना शुरू कर दिया और डिमांड जो है इनका फार्मास्यूटिकल ग्रेड का जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाते हैं और एसीटोन बनाते हैं was very strong, to which net income showed growth despite lower production. तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का क्या यूजेज है उसको थोड़ा सा समझते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूजेज क्या क्या है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फ्रॉम प्रिंट मेकिंग टू लेबॉर्ट्री रीएजेंट्स, एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होता है, क्लीनिंग एजेंट, इट्स एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ मेक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आइडियल फॉर सरफेस डिसइंफेक्टेंट्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा यूजेज है जो कि आपने देखा होगा, डिसइंफेक्ट करने के लिए काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का और इसी वजह से इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लांट विच वाज कमीशनड इन अप्रैल वाज ऑलरेडी रैम्ड अप टू 110% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया 110% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलरेडी चल रहा है इनका और उसको बढ़ाने की भी बात चल रही है। 30,000 मेट्रिक टन पर एनम से 60,000 मेट्रिक टन पर एनम बढ़ाने की कोशिश चल रही है इनकी कवायद। अब हम इसको देखते हैं आउटलुक कैसा है। वाइल मेजर सेगमेंट सच एज एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल एंड पर्सनल केयर कंटिन्यू टू शो रोबस्ट डिमांड, सेगमेंट सच एज पेपर, लैमिनेट्स एंड फ्यूल एडिटिव्स मे टेक अंटिल द एंड ऑफ द ईयर टू शो रिकवरी। तो ये जो पेपर, लैमिनेट्स, टेक्सटाइल, फ्यूल, ये कुछ थोड़ा टाइम ले सकते हैं, बट जो इनके सेगमेंट्स हैं एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल एंड पर्सनल केयर वो अच्छी डिमांड दिखा रहे हैं। Doubling of IPA plan to further reduce the country's dependence on imports has been taken up on a fast track basis. तो ये भी एक अच्छा काम कर रहे हैं लोग कि IPA का प्लांट को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा रहे हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं स्टैंड लोन रिजल्ट्स कहाँ से रहे हैं और कैसे रहे हैं। बेसिक केमिकल्स का अगर रेवेन्यू देखते हैं तो 153 करोड़ जो कि डाउन बाय 32%। फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स में ग्रोथ दिखाया 21% का 140 करोड़ दिखाया है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 116 करोड़ था। परफॉर्मेंस प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया ज़बरदस्त डेंट इसमें दिखाई दे रहा है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स में और इसी की वजह से काफ़ी ज़बरदस्त डेंट इनको दिखा भी है। एक्सपेंडिचर एनालिसिस आप देख सकते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गई है, इंटरेस्ट कम हुआ है और डेप्रिसिएशन भी कम हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस देखेंगे तो पीबीटी 85 करोड़ एज़ कम्पेयर टू 164 करोड़, तो ऑलमोस्ट हाफ रह गया है। पैट भी अगर देखेंगे तो 40% का डिप दिखाया है और इसी तरह से ये पूरा क्वार्टर वॉश आउट हो गया है इन लोगों के लिए। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी जो आई वांटेड टू शेयर इट विद यू। अगर हम इसका और एनालिसिस करते हैं किस तरह से ये इनका मार्केट कैप वगैरह है, मैं फिर से स्क्रीनर पे आ गया हूँ आप लोगों के सामने। मार्केट कैप अराउंड 9,000 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस अभी 754 का हो गया ये, जबकि पुराना डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो 754 पे बंद हुआ है ये आज। बुक वैल्यू 115 है, तो अगर प्राइस टू बुक देखेंगे तो ऑलमोस्ट 6-7 टाइम्स चल रहा है ये। स्टॉक का पी 15, ROCE 37%, फिनोमिनल नंबर। रिटर्न ऑन इक्विटी 47%, फिनोमिनल नंबर। डिविडेंड पुअर है। सेल्स ग्रोथ ज़बरदस्त है, 46% का सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है ये। अगर आप देखते हैं 52 वीक हाई 673 था, तो ऑलरेडी वो 673 को क्रॉस कर चुका है, तो अभी आपको काफ़ी ऊपर दिख रहा है। प्रोज एंड कॉन्स में देखते हैं तो इसके कॉन्स तो कुछ दिख नहीं रहे हैं। प्रोज, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 63% कैगर फॉर लास्ट 5 years, कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड, डेटर डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 73 to 52 days,
तो सारा ही चीज़ें अच्छी हैं। अब हम थोड़ा सा इसके पीयर ग्रुप से कंपैरिजन करते हैं और प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं। तो आज भी दीपक नाइट्राइट 17-18 की पी पे मिल रहा है, जबकि इसके पीयर ग्रुप जितने भी आप देखेंगे, नवीन फ्लोरिन 2144 का भाव है और 25 का पी है, विनती ऑर्गेनिक्स 36 का पी है, गॉडरेज इंडस्ट्रीज, सोमितोमो केमिकल 64 का पी है, आरती इंडस्ट्रीज़ 42-43 का है, पिडिलाइट का 84 का पी है। तो आज भी कंपैरेटिवली अपने पीयर ग्रुप से ये आज भी थोड़ा सस्ता दिखता है। अब हम इनके फाइनेंशियल्स मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्लोज़ कर दिए हैं कि इन्होंने 674 का कंसोलिडेटेड सेल्स किया है और इनका ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी इन्होंने बढ़ाया है 27% एंड नेट प्रॉफिट 99 करोड़ किया है विच वाज 172 करोड़ इन लास्ट क्वार्टर। तो ये नंबर्स मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किए हैं। अब हम सीधे आते हैं इसके बोरोइंग्स पे। बोरोइंग्स आप देखेंगे तो 1187 करोड़ था, जो कि अब इन्होंने मार्च 2020 में घटाया है अपनी बोरोइंग्स को, विच इज़ गुड बिकॉज इंटरेस्ट आउटफ्लो विल डेफिनेटली कम डाउन। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर देखते हैं, मार्च 2020 में 765 करोड़ का कैश इन्होंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट किया है, विच इज़ वेरी गुड नंबर। बिकॉज मार्च 2019 में 60 करोड़ था, मार्च 18 में 183, तो आउट ऑफ द लॉट बेस्ट इन्होंने कैश जनरेट किया है। अब हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे, प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अभी की तारीख में 45.69% प्रमोटर्स के पास है। FIIs का बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेक है इस कंपनी में, 10.96 था, जो कि अभी जून क्वार्टर में इन्होंने FIIs इसमें बुलिश होके इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है। DIIs ने थोड़ा कम किया है अपना स्टेक और पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 29% का स्टेक है। तो ये कुछ जानकारी थी जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। टेक्निकल ग्राउंड्स पे देखते हैं एक बार कंपनी कैसा कर रही है। ये मैंने दीपक नाइट्राइट का 1 डे का चार्ट लगाया है और ब्लू लाइन जो है इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 200 का, विच इज़ अराउंड 470 के आसपास आ रहा है। बट आप अगर इसको देखेंगे तो कंटिन्यूएशन में अप ट्रेंड में है ये स्टॉक। तो आप अगर देख सकते हैं तो इसमें एक ज़रूर आपको लगेगा जो सपोर्ट लेवल अभी निकल के आ रहा है वो है 670 के आसपास, 673 के आसपास ये अब नेक्स्ट सपोर्ट है। और ये ब्लू स्काई टेरिटरी में अभी इस टाइम पे मूव कर रहा है। हाँ, थोड़ा नीचे आ सकता है बिकॉज RSI जो बता रहा है वो ऑलमोस्ट 78 के आसपास अभी आ गया है इसका RSI, और आज बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी है। यहाँ MACD जो है अगेन इसको क्रॉसओवर दिया है इसने, और यहाँ पे हिस्टोग्राम भी ग्रीन हिस्टोग्राम मतलब ऊपर की तरफ बनने शुरू हो गए हैं। बट फिर भी यू नीड टू बी कॉशियस बिकॉज मार्केट इस टाइम पे बिल्कुल हाईली वैल्यूड है और कभी भी नीचे आ सकते हैं। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू सी दिस काइंड ऑफ स्टॉक विच यू शुड टेक इट, कीप इट इन योर पोर्टफोलियो एंड स्लोली एंड स्टीडीली एक्यूमुलेट दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। जैसे मैंने बताया अभी भी प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से आज भी सबसे चीपेस्ट है इन द एंटायर पीयर ग्रुप। तो उस लिहाज से ये देख सकते हैं कि इस शेयर को आप लेके पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। सपोर्ट इसका पहला 673 के आसपास है और दूसरा सपोर्ट जो इसके आ रहा है वो 570 के आसपास है। तो ये दो सपोर्ट लेवल्स हो गए। आज के लिए इतना ही। दीपक नाइट्राइट इज़ अ फिनोमिनल कंपनी, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का जो ये एक्सपेंशन में लगे हुए हैं और डबल कर रहे हैं अपने कैपेसिटी को, दैट विल आल्सो गिव देम अ फ्रूट इन द नियर फ्यूचर एज वेल. So this is it for today's video. In case you like my video, you like my content, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you so much for watching this video. We'll see you in the next video.